यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। भगवान कितना बतला रहे हैं अर्जुन के, हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है। जो इस पद को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे नाम का जप करता है, मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है, वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को वश में कर लेता है और मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मेरे नाम का कीर्तन करता है, मेरे नाम का जप करता है, ये अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। देखो नाम में कितना बल है। भगवान बतला रहे हैं कि नाम में बहुत बल है। जो मेरा नाम का अध्ययन करता है तो अपने सारी इंद्रियों को वश में कर लेता है। जैसे कछुआ जो है अपने चारों पैरों को अंदर कर लेता है ना, वैसे जो भक्त होते हैं ना अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और जो अंत समय, भगवान बोल रहे हैं कि जो अंत समय में जो कोई भी व्यक्ति मेरा स्मरण कर ले, मरने के समय जब शरीर से आत्मा जब निकल रही हो, उस समय अगर मेरा स्मरण कर ले, मेरा चिंतन कर ले, वो भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बतला रहे हैं, लेकिन अत्यंत कठिन है। जो जीवन में भक्ति नहीं किया वो मरने के समय कभी भी भगवान का नाम को उच्चारण नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्यु के समय 10,000 बिच्छू को डंक के मारने का दर्द मिलता है। उस समय जो कोई भी मानो जब मरता है ना, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको छोड़ के दूसरा कोई लोग जब मरते हैं तो जैसे 10,000 बिच्छू डंक मारेगा ना, उतना दर्द होता है मरने के समय। तो भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि उस समय भी कोई अगर कर ले, मेरा नाम का स्मरण कर ले, तो मेरा धाम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान वही बात फिर बोल रहा है कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति किया है, अब मरने के समय उसको मरने का डर नहीं रहता है, उसको वो दर्द नहीं होता जो दर्द दूसरों को होता है, वैसा दर्द उनको नहीं होता, क्योंकि वो मेरे चिंतन में डूबा रहता है। मेरा नाम में वो बल है, वो नाम के प्रभाव से वो दर्द एहसास नहीं होता है जीव को। आनंद लेते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हम लोग, शरीर क्या है? शरीर मलमूत्र से, हड्डी से, खून मांस से बना हुआ शरीर है। जिस शरीर के लिए हम लोग एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मोह माया में, जैसे हम अपने फैमिली में फंसे हुए हैं, ये शरीर एक दिन, यही शरीर एक दिन जला दिया जाएगा। जिस दिन ये 9 द्वार है हमारे शरीर में, 9 द्वार से जिस दिन आत्मा निकला, वो शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए भैया आप लोग समझिए और भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, कर्म, भक्ति करते हुए कर्म कीजिए। कर्म करना माना भगवान नहीं किए हैं, लेकिन भक्तिमय कर्म करना, निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, मानव कल्याण करना है, दूसरों को रक्षा करना है, गरीबों को हेल्प करना है, ये जीवन का मतलब हुआ। इसीलिए भगवान मानव योनि दिए हैं हम लोग को कि मेरी भक्ति करके मेरा धाम को प्राप्त कर लें, जीवों को रक्षा करें। बुद्धि दिए हैं भगवान हम लोग को भक्ति करने के लिए, ये भोग भोगने के लिए भगवान ने हम लोग को ये मानव योनि नहीं दिए हैं। 84 लाख योनि के बाद मानव योनि प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम महापुराण में बतला रहे हैं कि जिनके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है, जिनके ऊपर मेरी कृपा होती है, उसको मानव योनि में डालता हूँ, और जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है उनकी भौतिक संपत्ति में छीन लेता हूँ कि केवल मेरा ही चिंतन करे और मेरे धाम को प्राप्त कर ले, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये जो मेरी माया है ना, बहुत प्रबल है। अच्छे अच्छे वीर योद्धा या संत महात्मा भी फंस जाते हैं इसमें। तो हम लोग कौन सा खेत का मूल्य है? इसके लिए भगवान का नाम का जप करें जितना हो सके। कलयुग में बहुत आसान है भगवान की भक्ति करना, भगवान को धाम को प्राप्त करना, लेकिन फिर भी जो है कि लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग कीजिए, भगवान का नाम का जप जितना हो सके उतना कीजिए, और कर्म कीजिए। अपना जो भी कर्म है हम लोग का, वो कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, सत्य के राह पर चलते हुए। नहीं तो जीवन का कुछ मतलब नहीं है। एक दिन इसी शरीर को जला दिया जाएगा। इसी शरीर से हम लोग हर चीज कार्य करते हैं, इसी शरीर को जला दिया जाएगा। मेन क्या है? हम लोग का शरीर का आत्मा है, उस आत्मा को उद्धार करना है। भगवान की भक्ति करते हुए आत्मा को उद्धार करना है। नहीं तो अनेक योनियां है जानवरों का भोग विलास करने के लिए, उसी में फिर आत्मा दूसरे शरीर में प्राप्त करेगा।
ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लेगा। मानव एक ऐसा योनि है कि मरने के बाद उसको दुख सुख का प्राप्ति होता है आत्मा को, बाकी योनियाँ नहीं है। बाकी योनियाँ तो मरने के बाद तुरंत जन्म उसको नया शरीर धारण प्राप्त हो जाता है, लेकिन मानव योनि को नहीं होता है। पहले नरक स्वर्ग का प्राप्ति होगी, उसके बाद से उसको अनेक योनियों में भटकने के लिए छोड़ा जाएगा। इसके लिए भगवान की भक्ति कीजिए, अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराइए, श्रीमद् भागवतम पुराण का अध्ययन कराइए। नहीं तो आने वाला समय में जिस भाई के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस समाज के लिए हम लोग एक दूसरे से जो है कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आने वाला समय में आपको पूछेगा नहीं। क्योंकि ये पढ़ाई जो भौतिक पढ़ाई जो है ना, केवल दुख देने वाली भौतिक पढ़ाई है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन कराइए अपने बच्चों को। नहीं तो थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हो जा रहे हैं, मार भी दे रहे हैं। इसके लिए क्यों मार रहा है? क्योंकि भौतिक ज्ञान है, केवल भौतिक पढ़ाई उसके अंदर में। अपने जीवन का सत्य उसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान दोनों होना चाहिए बच्चों के अंदर में, तब वो जो है कि सत्य के मार्ग पर चलेगा, समाज को कल्याण करेगा, माँ बाप को सेवा करेगा, भाई भाई को लेकर साथ में चलेगा। नहीं तो अगर केवल भौतिक पढ़ाई कराए, हम सोचें कि अपने बच्चों को डॉक्टर कलेक्टर बना दें, तो बना तो देंगे आप, लेकिन कभी सुखी नहीं रहेंगे। न आप सुखी रहेंगे, न आपका परिवार सुखी रहेगा, और मरने के बाद नरक लोक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी। इसके लिए दोनों पढ़ाई जरूरी है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों बहुत जरूरी है। राधे श्याम।